प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के भविष्य के लिए आने वाले 25 साल अहम। लोग देखेंगे भारत को विकसित राष्ट्र बनते। जल्द भारत बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी बजट में सभी सेक्टर और वर्गों के संतुलित विकास पर दिया जोर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजस्व संग्रहण पर सरकार का फोकस। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को फिर घेरा। बुजुर्गों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कहा, एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना न्याय संगत नहीं। और रांची में जैप के 145वें स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने जवानों के योगदान को सराहा। 3 दिवसीय आनंद मेला शुरू। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली को 12,200 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने रोहिणी में भाजपा की एक सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के भविष्य के लिए आने वाले 25 साल अहम हैं और लोग भारत को विकसित राष्ट्र बनते देखेंगे। श्री मोदी ने कहा कि एक अहम पड़ाव के रूप में जल्द भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। दिल्ली के भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 25 साल भारत को विकसित राष्ट्र बनते हुए देखेंगे। अपनी आंखों के सामने विकसित भारत की ये यात्रा हम देख पाएंगे, हम उसके भागीदार होंगे। ये भारत को आधुनिकता के एक नए दौर से गुजरते हुए देखेंगे। विकसित भारत के इस सफर का एक बहुत बड़ा पड़ाव जल्द ही आने वाला है। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अंतर्गत साहिबाबाद आरआरटीएस स्टेशन से न्यू अशोकनगर आरआरटीएस स्टेशन तक नमो भारत ट्रेन में यात्रा की। इस दौरान उन्होंने ट्रेन में मौजूद स्कूली बच्चों से बातचीत भी की। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, हम बदल रहे हैं तकदीरें। ये नवयुग है, ये नव भारत, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, तन मन अपना अर्पण करके। जिद है सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, अंबर से ऊंचा जाना है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची में अबुआ बजट पोर्टल तथा मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। बजट पर आम लोगों से सुझाव लेने के लिए सरकार ने इस पोर्टल और मोबाइल ऐप को शुरू किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सतत और सर्वांगीण विकास के साथ आम जनता के हितों का संवर्धन करने वाले बजट निर्माण पर सरकार का विशेष फोकस है। सीएम ने कहा कि बजट को लेकर आम लोगों के राय और विचार हमारे लिए काफी मायने रखते हैं ताकि बेहतर सुझावों को आगामी बजट में जगह दे सके। श्री सोरेन ने आगामी बजट में सभी सेक्टर और वर्ग के संतुलित विकास का विशेष ध्यान रखे जाने पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि आगामी बजट में यहां की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली अर्थव्यवस्था का विशेष ख्याल रखा जाए। इसके साथ ही राजस्व संग्रहण की दिशा में भी ठोस कदम उठाने से संबंधित प्रावधानों को भी बजट में जगह मिले ताकि विकास और जन कल्याण से जुड़ी योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो सके।
रांची के नामकुम में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसकी सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं के जुटान की संभावना है। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लाभार्थियों के खाते में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की राशि हस्तांतरित करेंगे। इस बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर बुजुर्गों की उपेक्षा का आरोप लगाया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में आरोप लगाया कि विधवा पेंशन, जो उनके जीवन का एकमात्र सहारा है, पिछले 5-6 महीनों से बंद है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार ने विधवा पेंशन फंड का पैसा मैया सम्मान योजना के लिए ट्रांसफर कर दिया है, जिससे उनकी पेंशन रुक गई है। पेंशन के बंद होने से उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में समस्याएं बढ़ गई हैं। कई महिलाएं भोजन, दवाइयों और अन्य जरूरतों के लिए संघर्ष कर रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। भाजपा द्वारा राज्य भर में संगठन महापर्व सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजधनवार के गंगानगर में आयोजित संगठन महापर्व सदस्यता अभियान में भाग लिया। इस दौरान श्री मरांडी ने बताया कि झारखंड में चुनाव के कारण पार्टी का सदस्यता अभियान यहां देर से शुरू हुआ है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को प्रत्येक बूथ पर कम से कम 100 सदस्य बनाने की दिशा में सक्रियता दिखाने के निर्देश दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने राज्य सरकार को विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर घेरते हुए आने वाले समय में सड़क से सदन तक जनहित के मुद्दों पर आंदोलन तेज करने की भी बात कही। सबों से ये कहा गया है कि कम से कम प्रत्येक बूथों पर 100 से कम 100 सदस्य को निश्चित रूप से बनाना। पेयजल एवं स्वच्छता सह मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज बोकारो के गोमिया प्रखंड अंतर्गत स्वांग गांव स्थित नेहरू विद्यालय में आयोजित निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन जांच शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने इस पुनीत कार्य के लिए आयोजकों की सराहना की और कहा कि समाज हित में ऐसे आयोजन से जरूरतमंदों को काफी सहूलियत होती है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य में पार्टी संगठन की मजबूती और विस्तार पर जोर दिया है। उन्होंने जमशेदपुर जाने के क्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की। नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन तथा स्वागत भी किया। श्री महतो ने रांची के डिप्टीपाड़ा कचहरी चौक में पासवा की ओर से आयोजित एक सम्मेलन को भी संबोधित किया और विविध विषयों पर अपने विचार रखे। इस दौरान पासवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। श्री महतो का स्वागत और अभिनंदन भी हुआ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आधी आबादी के समग्र विकास और सशक्तिकरण पर जोर दिया है। उन्होंने आज तमिलनाडु के कोयम्बटूर स्थित अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने सफल विद्यार्थियों को डिग्रियां भी प्रदान की तथा उन्हें भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने दीक्षांत संबोधन में कहा कि शिक्षा आपकी क्षमताओं को दिशा देता है और आपकी आंतरिक शक्ति को सुदृढ़ बनाता है। देने के लिए वुमेन लेड डेवलपमेंट वास्तव में एक व्यापक विजन है जो कि सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज दिल्ली में एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए राष्ट्रवाद, संगठन और राष्ट्र प्रथम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कोई भी देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक उसके नागरिक राष्ट्रवाद के प्रति पूरी तरह समर्पित ना हो। इस बार नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड की झांकी भी दिखेगी। इस झांकी में स्वर्गीय रतन टाटा को श्रद्धांजलि के साथ झारखंड की समृद्धशाली संस्कृति, पारंपरिक नृत्य, शिक्षा में नारी शक्ति के बढ़ते कदम समेत अन्य संदेशों का प्रदर्शन होगा। गौरतलब है कि पिछले वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर तसर सिल्क पर आधारित झारखंड की झांकी प्रदर्शित की गई थी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कल संसद के संविधान सदन में पंचायत से पार्लियामेंट के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यक्रम में 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायती राज संस्थाओं से अनुसूचित जनजाति की 502 महिला प्रतिनिधि शामिल होंगी। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर संसद भवन में गूंजेगी अनुसूचित जनजाति की महिला प्रतिनिधियों की गूंज। 6 जनवरी 2025 को संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में आयोजित होगा पंचायत से पार्लियामेंट का द्वितीय चरण, जहां देश के 20 से अधिक राज्यों के ग्राम निकायों से अनुसूचित जनजातियों की 500 से अधिक महिला जनप्रतिनिधि एकत्रित होंगी। स्थानीय स्वशासन की महिला जनप्रतिनिधि चर्चा करेंगी महिलाओं की नेतृत्व क्षमता और विकास एवं विधायी प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर। यह कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय, राष्ट्रीय महिला आयोग और जनजातीय मामलों के मंत्रालय के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला करेंगे इस कार्यक्रम का उद्घाटन। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिभागियों को संसद, संविधान सदन और राष्ट्रपति भवन का दौरा कराया जाएगा। इसी के साथ प्रतिभागी महिलाओं को विधायी प्रक्रिया संबंधित कार्यशालाओं में भागीदारी का मौका मिलेगा। पंचायत से पार्लियामेंट का यह दूसरा संस्करण महिलाओं को नेतृत्व और बेहतर शासन के लिए सशक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसमें शामिल होंगी ऐसी जनप्रतिनिधि जो शिक्षा के प्रसार से ला रही हैं क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव, ऐसी जनप्रतिनिधि जो नवाचारों से बदल रही हैं ग्राम विकास की परिपाटी। आइए स्वागत करें पंचायती राज निकायों से आ रही इन महिलाओं का, जो इकट्ठा होंगी देश की सबसे बड़ी पंचायत में। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज रांची के स्थानीय गुरु नानक स्कूल में झारखंड भाजपा के कार्य समिति सदस्य रहे दिवंगत गुरविंदर सिंह सेठी की अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका असामयिक निधन अपूरणीय क्षति है। रांची स्थित जैप वन ने आज अपना 145वां स्थापना दिवस मनाया। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने स्थापना दिवस समारोह में शिरकत की। मौके पर कई कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ और जवानों ने परेड भी की। डीजीपी ने स्मारक स्थल पर शहीदों को नमन भी किया। स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डीजीपी ने जैप के जवानों के अदम्य साहस और पराक्रम की प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि जैप वन के कई पुलिसकर्मियों को वीरता पदक से नवाजा गया है। जैप वन परिसर में आनंद मेले का भी आयोजन हो रहा है, जो 8 जनवरी तक चलेगा। मना रहे हैं 145वीं स्थापना। इस वाहिनी को काफी पदक प्राप्त हुए हैं। 5 इंडियन पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 8 किंग्स पुलिस मेडल, 3 पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, 43 झारखंड पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस,
3 यूनियन होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन पुलिस ट्रेनिंग, 16 वीरता के लिए झारखंड मुख्यमंत्री पदक और 55 पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस। इस प्रकार कुल 133 मेडल इस वाहिनी के वीर जवानों और अधिकारियों को प्राप्त हुए हैं। रांची के मोरहाबादी मैदान में चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का कल समापन होगा। यहां हर रोज बड़ी संख्या में आगंतुक पहुंच रहे हैं और पारंपरिक परिधानों के साथ साथ घरेलू सजावटी सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। मेले में विभिन्न प्रकार के 500 स्टॉल लगे हैं। लोग यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आनंद ले रहे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। चल रहा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव अब समापन की ओर बढ़ रहा है। ऐसे में यहाँ की रौनक आजकल देखते ही बन रही है। लोगों की भीड़ से मेला परिसर गुलजार है। खादी बोर्ड की सीईओ सुमन पाठक ने बताया कि राष्ट्रीय खादी मेला में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ जीवंत प्रदर्शनी लगाई गई है। लोग यहाँ खादी वस्त्रों की बुनाई लाइव देख रहे हैं, जो लोगों को खूब लुभा रही है। 100% प्योर है, स्किन फ्रेंडली है, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं करता, पानी का इसमें उपयोग होता ही नहीं है, लगभग ना के बराबर। तो ये किसी भी प्रकार पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता और हमारे लिए काफ़ी उपयुक्त है। सीईओ ने बताया कि खादी मेला में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉल और प्रदर्शनी लगाई गई है। मेले में खादी वस्त्रों की एक से बढ़कर एक वैरायटी भी मौजूद है। झारखंड की खादी संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य राज्यों की खादी संस्थाएं जैसे उत्तर प्रदेश, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, इन सब जगहों से आए हैं। फिर पीएमईजीपी यूनिट होता है, वो भी देश भर के लगभग कई राज्यों से आए हैं। फिर डीसीएच कार्डधारी एमएसएमई, आप जम्मू कश्मीर ले लीजिए, बंगाल ले लीजिए, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटका है, राजस्थान है, कई राज्यों से आए हैं। यूपी के, मतलब चूंकि ये मेला इतना फेमस है। मेले में कई लोग सपरिवार पहुंच रहे हैं। यहाँ एक ही स्थान पर लोग विभिन्न राज्यों के पारंपरिक परिधानों के साथ साथ घरेलू सजावटी सामानों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। एक तो करका देखा, कपड़ा बुनने वाला, वो बहुत अच्छा लगा, और जो अपना झार क्राफ्ट लगा वो बहुत अच्छा लगा। मेले में हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। सहयोगी विकास के साथ रांची से शिवानी की रिपोर्ट। चतरा में पुलिस अधीक्षक विकास पांडे ने सख्ती दिखाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप में वशिष्ठ नगर जोरी थाना प्रभारी प्रभात कुमार और सब इंस्पेक्टर अभय कुमार को निलंबित कर दिया है। यह कदम हंटरगंज की प्रमुख ममता कुमारी द्वारा भ्रष्टाचार को लेकर दिए गए आवेदन के बाद उठाया गया है, जिसमें उन्होंने इन दोनों पुलिस अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। सिमडेगा जिले के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत लसिया जंगल से पुलिस ने कल 12 जुआरियों को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान एक कार, 29 मोटरसाइकिल, 6 साइकिल और लगभग 10,000 रुपये बरामद किए गए। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बैजू राव ने बताया कि जंगल में बड़ी संख्या में जुआरियों के जमा होने की सूचना मिली थी। उन्होंने बताया कि जुआरियों का सरगना समेत 30 से अधिक लोग अभी भी फरार हैं, जिनकी धरपकड़ के लिए पुलिस प्रयासरत है। 4/1/24 को पुलिस अधीक्षक सिमडेगा को गुप्त सूचना मिली थी कि कुल्लू के लसिया जंगल में भारी मात्रा में जुआ का कारोबार चल रहा, धंधा चल रहा है। उसके निर्देश पर टीम गठित कर मुफस्सिल थाना प्रभारी के नेतृत्व में वहां छापामारी किया गया, जिसमें जुआ खेलते हुए कुल 12 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा गया। खूंटी सिमडेगा मुख्य पथ पर आज बस और कार की भीषण टक्कर में 2 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बस में सवार सभी यात्री रनिया और तोरपा प्रखंड क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। इनमें से अधिकांश पारा शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं, जो खूंटी के बिरसा कॉलेज में आयोजित आकलन परीक्षा देने जा रहे थे।
पाकुड़ पुलिस केंद्र में सोहराई महापर्व मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने किया। इस दौरान पारंपरिक रीति रिवाज से पूजा अर्चना कर लोगों ने मंगल कामना की। पुलिस अधीक्षक ने भी पूजा अर्चना की और कबूतर उड़ाकर प्रकृति के संरक्षण का संदेश दिया। इस मिलन समारोह में पुलिस अधिकारियों और जवानों ने अपने परिजनों के साथ हिस्सा लिया। मौके पर स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक गीत नृत्य के कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। पुलिस अधीक्षक ने सबों को सोहराई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। जैसा आप सभी जानते हैं कि ये प्रकृति से जुड़ा हुआ, प्रकृति के संरक्षण से जुड़ा हुआ ये पर्व है, इसको लोग मनाते हैं। तो मैं इस पर्व के उपलक्ष्य में यही बताना चाहता हूँ, काफ़ी हर्षोल्लास से और काफ़ी उन्माद से ये पर्व मनाएं और साथ ही साथ कैसे प्रकृति को हम लोग संरक्षित रखें, प्रकृति का विनाश होने से कैसे हम लोग रोकें उसको, उस पर भी हम लोग ध्यान दें। व्यक्तिगत रूप से जो कदम उठाए जाने चाहिए, हर एक व्यक्ति को कदम उठाना चाहिए। राजधानी रांची के खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में बच्चों की बौद्धिक कुशाग्रता को लेकर अंकगणित चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। एनुअल स्टेट एबेकस कंपटीशन है। पूरे झारखंड से करीब 2000 बच्चे आ रहे हैं, आ चुके हैं इनफैक्ट 6 से 12 साल के बच्चे, और वो 5 मिनट में 150 सम्स करेंगे। 5000 ऑडियंस बैठा हुआ है। झारखंड का फास्टेस्ट बच्चों का कंपटीशन आज ये 20th ईयर का एनिवर्सरी में टाना भगत स्टेडियम रांची में पालित किया जा रहा है। आपका पसंदीदा डीडी झारखंड नए तेवर और नए कलेवर के साथ नए साल में आपके बीच है, ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंचे। आपका अपना पसंदीदा डीडी झारखंड, गांव से लेकर कस्बों और शहरों तक की है धड़कन। सटीक, विश्वसनीय और तेज खबरों का भी है आईना। राजनीति के मंच से सत्ता के गलियारों तक, खेत से खलिहान और मनोरंजन से इंफोटेनमेंट तक, खेल के मैदान से रंगमंच की खबरों तक, सब कुछ देखिए हमारे प्रादेशिक समाचार में हर रोज दोपहर 12:30, शाम 6:30 और 7:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी झारखंड पर। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भूमि संरक्षण निदेशालय के अधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए काम सही ढंग से करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी से मुलाकात की है। उन्होंने एक तस्वीर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर साझा करते हुए लिखा है कि मैंने इमरान प्रतापगढ़ी को फरवरी में झारखंड आने का निमंत्रण दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है। पलामू में प्रोन्नति को लेकर शिक्षकों ने उपायुक्त से मुलाकात की। साथ ही उन्हें बताया कि नियत समय पर ग्रेड 2 से 4 में उन्हें प्रोन्नति नहीं मिल रही है, जिससे शिक्षकों में नाराजगी है। देवघर उपायुक्त विशाल सागर ने सदर अस्पताल परिसर में जन औषधि केंद्र का शुभारंभ किया। इस केंद्र से लोगों को सस्ती दवाएं मिलेंगी। इस दौरान सिविल सर्जन डॉक्टर युगल किशोर चौधरी, अस्पताल उपाधीक्षक समेत कई लोग उपस्थित थे। जामताड़ा थाना क्षेत्र के निवासी पत्रकार देवेश कुमार के साथ उनके पड़ोसी लगातार दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यहां तक कि उनके घर में घुसकर मारपीट भी की गई। देवेश कुमार ने थाने में 2 बार आवेदन भी दिया, लेकिन इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। रांची के जुमार नदी तट पर रिम्स में पड़े 34 लावारिस शवों का सामूहिक दाह संस्कार किया गया। मुक्ति संस्था रांची की ओर से हर वर्ष लावारिस शवों का सामूहिक दाह संस्कार किया जाता है। रांची में श्री गुरु नानक सत्संग सभा के 150 श्रद्धालुओं का दूसरा जत्था पटना साहिब के लिए रवाना हुआ। श्रद्धालु वहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 398वें प्रकाश पर्व में शामिल होंगे। रांची के सरला बिरला विश्वविद्यालय में झारखंड स्टेट
रैपिड चेस चैंपियनशिप आज संपन्न हो गया। इस प्रतियोगिता में पूर्वी सिंहभूम के अभिषेक दास विजेता और बोकारो के अंकित कुमार उप विजेता बने। साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में स्वास्थ्य हूल महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, IMA की वीमेन डॉक्टर्स विंग और जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित इस महोत्सव में महिलाओं के स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच की गई। साहिबगंज सदर अस्पताल परिसर में लगे स्वास्थ्य हूल महोत्सव को संबोधित करते हुए उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि इस महोत्सव के जरिए दूर दराज के इलाकों के लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना और उन्हें इलाज मुहैया कराना है। पिछले 15 दिनों से जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम में हम लोगों को गाइड किया, डॉक्टर भारती कश्यप जी, जिनके दिशा निर्देशन में, नेतृत्व में इस आयोजन को आज हम लोग सफल बना पा रहे हैं। उद्देश्य यही है कि अधिक से अधिक लोग उस बीमारी के विषय में जागरूक हो सकें। स्वास्थ्य हूल महोत्सव में मरीजों के लिए कुल 21 काउंटर बनाए गए हैं। हर एक काउंटर पर अलग अलग मरीजों की जांच की गई। कार्यक्रम में सिविल सर्जन PK संथालिया, नेत्र विशेषज्ञ भारती कश्यप समेत सर्वाइकल कैंसर के विशेषज्ञ चिकित्सक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नेत्र विशेषज्ञ भारती कश्यप ने बताया कि नए मशीनों की सहायता से मरीजों की जांच की जा रही है। ट्रीटमेंट का काम है ये, यहाँ की जो सरकारी डॉक्टर हैं वो स्थानीय मरीजों को वो सुविधा उपलब्ध कराते रहे। मतलब कि स्थानीय डॉक्टर द्वारा स्थानीय लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट है वो चलता रहे। इस दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर सर्वाइकल कैंसर के संभावित मरीजों की स्क्रीनिंग भी की गई। साथ ही उन्हें लक्षण और निदान भी बताए गए। इसके साथ ही TB, मलेरिया, लेप्रोसी और नेत्र की भी निःशुल्क जांच की गई। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। राज्य में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के नज़दीक कांके में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि न्यूनतम तापमान में 2 दिनों के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है, लेकिन उसके बाद इसमें 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बड़ी गिरावट का पूर्वानुमान है। आगामी 11 जनवरी तक सुबह के समय कुहासे के हालात रह सकते हैं। आज और कल राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी हिस्से में घने कोहरे को लेकर मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश के भविष्य के लिए आने वाले 25 साल अहम। लोग देखेंगे भारत को विकसित राष्ट्र बनते। जल्द भारत बनेगा दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आगामी बजट में सभी सेक्टर और वर्गों के संतुलित विकास पर दिया जोर। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राजस्व संग्रहण पर सरकार का फोकस। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को फिर घेरा। बुजुर्गों की उपेक्षा का लगाया आरोप। कहा, एक योजना की कीमत पर दूसरी योजना को आगे बढ़ाना न्याय संगत नहीं। और रांची में जैप के 145वें स्थापना दिवस पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने जवानों के योगदान को सराहा। 3 दिवसीय आनंद मेला शुरू।